सर्वेभ्यां छात्राणां नमस्कारः। सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत सुरभि कक्षा 6 षष्टम हम आज पाठ हाँ तो फिर हम सप्तम पाठ आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोगों को अनुवाद को ध्यान से सुनना है और अनुवाद को आप लोगों को एज अ होमवर्क इसके एक एक वाक्य को लिखकर आपको अनुवाद लिखना है। ओके। सप्तम पाठः सहति कार्य साधिका। सहति वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एकता। सहति मीन्स क्या होता है? यहाँ आपको दिख रहा है। सहति मीन्स होता है एकता। सहति एकता। कार्य साधिका कार्य को सिद्ध करने वाली है। एकता ही कार्य को सिद्ध करने वाली है। दैट मीन्स शरीर कार्य एकता से ही कार्य की सिद्धि होती है। शरीरेण एकता बोधः भवति। शरीरेण एकता बोधः भवति। शरीर से ही एकता का बोध होता है, एकता का ज्ञान होता है। ये देखिए तृतीय विभक्ति बताई गई है यहाँ पे, शरीरेण। दैट मीन्स शरीर से। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति। शरीर में अनेक अंग होते हैं। अंगानाम मेलनेन शरीर निर्माणम भवति। देखिए मेलनेन यहाँ पे ये भी तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति का अर्थ क्या निकलता? से। अंगों के मिलने से या अंगों के मेल से शरीर का निर्माण होता है। अंगानाम सहयोगेन, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति है। अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। अंगों के सहयोग से ही शरीर सभी कार्यों को करता है। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। हम दो नेत्रों से ही, नेत्राभ्याम यानी दोनों नेत्रों से देखते हैं। कर्णाभ्याम शृणुमः। कानों से सुनते हैं। यहाँ कानों से तात्पर्य दो कानों से है, दोनों कानों से सुनते हैं। नासिकया जिघ्रामः। नासिकया जिघ्रामः। नासिका दैट मीन्स नाक से सूंघते हैं। जिह्वया स्वादयामः। जीभ से स्वाद लेते हैं। पादाभ्यामः चलामः। पैरों से चलते हैं। हस्ताभ्यामः कार्यम कुर्मः। हाथों से कार्य करते हैं। दन्ते अन्नचर्वणम कुर्मः। दन्ते अन्नचर्वणम कुर्मः। दांतों से अन्न को चबाते हैं। मुखेन खादामः पिबामः वदामः च। और मुख से खाते हैं, पीते हैं और बोलते हैं। एवं अंगानाम सहयोगेन, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति है। देखें एवं अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण, तृतीय विभक्ति। सर्वाः क्रिया भवन्ति। और इस प्रकार अंगों के सहयोग से शरीर के द्वारा सभी कार्य होते हैं, सभी क्रियाएं कार्य होते हैं। अल्पानाम अपि वस्तूनानाम सहयोगेन वयम दीर्घानि कार्याणि कुर्मः। अल्पानाम अपि वस्तूनानाम, थोड़ी सी भी वस्तुओं के सहयोग से, दैट मीन्स छोटी छोटी वस्तुओं के सहयोग से हम बड़े कार्य कर लेते हैं। जैसे आप सुई भली छोटी सी होती है, लेकिन हम उसके सहयोग से भी हम कार्य करते हैं। तृणानाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति। तिनके के मेल से, दैट मीन्स तृणानाम तिनकों के मेल से रस्सी का निर्माण होता है। रज्जुना सय्या निर्माणम भवति। और रस्सी से सय्या चारपाई
का निर्माण, खटिया का निर्माण होता है। तेन एव कूपात घटेन जल प्राप्नुम, और उसके द्वारा ही कुएं से घड़े के द्वारा जल प्राप्त होता है। रज्जुना बलशाली गजः अपि बध्यते, और रस्सी से बलशाली हाथी भी बांध लिया जाता है। यानी कि रस्सी से ही हम शक्तिशाली हाथी को भी बांधते हैं। पुष्पे मालायाः निर्माणम भवति, पुष्पों से माला का निर्माण होता है। एक पुष्प से नहीं होता है, दैट मीन्स बहुत सारे पुष्पों से। यहाँ एकता का हमें एकता का महत्व समझना है, एकता के महत्व को बताया गया है। पुष्पों से माला का निर्माण होता है। पुष्प मीन्स फूल होता है। मालाभिश्च देवानां पूजनम वयम कुर्मः, और फूलों से माला का निर्माण होता है, और मालाओं से देवताओं की पूजा हम करते हैं। देवताओं की पूजा, मालाभिश्च देवानां, मालाओं से देवताओं की पूजा हम करते हैं। महन्ति कार्याणि बहुभिः जने एव पूर्णानि भवन्ति, नातु एकेन जनेन। और यहाँ आप समझें कि जो महान कार्य हैं, बड़े बड़े कार्य हैं, बहुत से लोगों के द्वारा, यानी सब एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, बहुत से लोगों के द्वारा पूरे होते हैं। नातु एकेन जनेन, ना कि एक आदमी के द्वारा। बहुभिः क्रीडके एव क्रीडनम भवति, बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा क्या होता है, खेल एवं कोई भी क्रीड़ा या खेल होता है। हम ये मान के चलते हैं कि आप अगर ये सोचें कि कोई एक खिलाड़ी, जैसे आप अकेले हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? आप नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि बहुभिः क्रीडके एव क्रीडनम भवति, बहुत सारी खिलाड़ियों से खेल होता है। विभिन्नि मुद्रित पत्ते पुस्तक निर्माणम भवति, और बहुत सारे मुद्रित पत्रों से पुस्तक का निर्माण होता है। जो आप पुस्तक पढ़ते हैं, ये एक मुद्रित पत्र से नहीं बनती है, यानी एक पेज से नहीं बनती है, बहुत सारे छपे हुए पेजों के द्वारा पुस्तक का निर्माण होता है। पर्णे पुष्पे फले शाखाभि च वृक्षा शोभते, पत्तों, फूलों, फलों, शाखाओं से वृक्ष शोभा पाता है, वृक्ष की शोभा होती है। तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवति, और तंतु भी वस्त्र निर्माणम भवति, और तंतुओं से, दैट मीन्स बहुत सारे रेशों से वस्त्रों का निर्माण होता है। पंचभी अंगुलुभी मुष्टि भवति, पांचों अंगुलियों से मुट्ठी बनती है। बहुना नाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति, तृतीय विभक्ति यहाँ पर देखिए, ऐसे यहाँ तृतीय विभक्ति का उपयोग बताया गया हमें। और बहुत सारे अराओं से, बहुत सारे जो अरा होते हैं चक्के के, जो बीच बीच में जो ऊपर बाजू वाली एकदम साइड वाली जो परिधि की पंक्ति होती है ना, उसको केंद्र से, चक्र से मिलाने वाले जो होते हैं उनको अरा बोलते हैं। बहुत सारे अराओं से मिल के सहयोग से चक्के का निर्माण होता है। एक या इष्टिकया गृह निर्माण भवति, और एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। एक एकेन बिंदुना घटा पूर्णा भवति, एक एक बूंद से घड़ा पूर्ण भरता है। तदा वयम जलम पिबामः, और फिर उस जल को हम पीते हैं, तब उस जल को हम पीते हैं। उक्तश्च दैट मीन्स कहा गया है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की बूंद क्रमशः जल की बूंद बूंद से घड़ा पूरा भर जाता है। अतः संहिति एव कार्य साधिका भवति, अतः इसलिए एकता से ही कार्य की सिद्धि होती है। अनेकतायाम एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरव सूत्रम अपि अस्ति, अनेकता में एकता हमारे भारत देश का महान सूत्र है, गौरव सूत्र है।
उक्तम कहा गया है। अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका, छोटी सी वस्तुओं की एकता से ही अल्पानामपि मतलब छोटी सी वस्तुओं की एकता से भी कार्य सफल हो जाते हैं, कार्य को सफलता प्राप्त होती है। तूर्णे गुणत्व मापन्ने वर्धन्ते मत्त दंतिता, यानी कि घास से रस्सी बनती है। तृणे गुणत्व मापन्ने वर्धन्ते मत्त दंतिना, और तिनकों से ही रस्सी बनती है और उसको कई गुना करके मत वाले हाथी को भी बांध लेते हैं, बांध लिया जाता है। और इस तरह आप लोगों को अभी इसका अनुवाद हमने करके सुनाया है। आप लोगों को इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना है और इस अनुवाद को एक एक वाक्य, पहले आप एक वाक्य लिखें शरीरेण एकता बोधा भवति, फिर इसका अनुवाद लिखें शरीर से ही एकता का ज्ञान होता है। इस तरह फिर दूसरा वाक्य लिखें, फिर उसका अनुवाद लिखें। इस तरह आप लोगों को उसका अनुवाद करना है। ओके, बाय, अस्तु।